जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बिहार उद्यमी योजना। अगर आप लोग भी कोई योजना लेना चाहते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, जिस उद्यमी योजना अनुदान जो आपको चलता है, इस अनुदान के तहत आपको बहुत बड़ा रकम का राशि दी जाती है और इस राशि के अंतर्गत आपको कुछ राशि छूट दी जाती है। तो इस अपडेट्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि बिहार उद्यमी योजना के तहत अगर आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं तो 10 लाख रुपए के बदले आपको कितना रुपए चुकाना रहता है और कितना रुपया आपको सरकार छूट देती है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस अपडेट के माध्यम से। जो गवर्नमेंट का आदेश है, इस आदेश को मैं इस स्क्रीनशॉट पर लगा दिया हूं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आप लोग जाकर के डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। उसमें क्लियर डिटेल्स में लिखा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके उद्यमी योजना अगर पास हो जाता है तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको 50% का छूट रहता है, यानी कि 5 लाख रुपए आपको भरना पड़ता है और 5 लाख सरकार आपको छूट देती है। यानी कि किसी भी कार्य योजना को आप लागू करते हैं उसमें आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें आपको 5 लाख रुपए भरने होते हैं और 5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा उसमें मिलता है। तो कहने का मतलब है कि 10 लाख का काम करते हैं तो आधा आपको सरकार दे देती है, आधा आपका लगाना रहता है। लेकिन ये एक लोन के रूप में रहता है, तो क्या इसके अंतर्गत इस पर आपको ब्याज देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? ब्याज अगर देना पड़ता है तो किसको देना पड़ता है, किस कैटेगरी को देना पड़ता है, इस चीज को आप लोगों को पहले समझ लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी सरकारी योजना अगर लागू होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, और जब तक आप उस कारण को नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे ही अंधाधुंध अगर काम किसी करते हैं, किसी भी काम के चक्कर में अगर आप पैर फंसा देते हैं तो बाद में पता चलता है कि इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिहार में कुछ दिन पहले ई श्रम कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इस ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए अपने सभी काम धंधे को छोड़ करके ई श्रम कार्ड के चक्कर में फंसे हुए थे, और उनको पता नहीं था कि ई श्रम कार्ड में पैसा डालना था 60 साल तक, उसके बाद आपको पैसा फिर उसी को पेंशन के रूप में दिया जाने का प्रोग्राम बनाया गया था, प्रक्रिया बनाई गई थी। तो हम बात करते हैं बिहार उद्यमी योजना को लेकर के, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या आपका डॉक्यूमेंट्स है, कब से इसका मतलब ऑनलाइन फॉर्म चालू होगा और आपको क्या करना है, किस कैटेगरी में आप हैं, इस चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बिहार उद्यमी योजना को लेकर के सरकार आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स देने का प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है। इस उद्यमी योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से 50% यानी कि 1/2 भाग आपको भरना पड़ेगा और बाकी सरकार भरेगी, गवर्नमेंट भरेगी। अब बात करते हैं कि इसमें कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी इसमें ABC करके आता है। ABC ए के अंतर्गत कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग काम है जिसको आप कर सकते हैं, बी के अंतर्गत कुछ अलग है, सी के अंतर्गत कुछ अलग है। सबका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कि जो पैसा दिया जाएगा, जो 5 लाख लोन के रूप में रहेगा और उसको आपको चुकाना है। चुकाने के समय कुछ 6 से 7 साल का समय दिया जाता है किस्तों के रूप में। अब उस पर आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, इस चीज को समझ लीजिए। ब्याज उन्हीं व्यक्तियों को देना है जो जनरल कैटेगरी के और BC2 के कैटेगरी में आते हैं, उनको 1% दर देना है, 1% रेट दर देना है यानी कि ब्याज का। बाद बाकी जब भी जो कोई भी व्यक्ति उससे पिछड़े जाति में आते हैं, उसके अदर कास्ट में आते हैं, SC ST OBC जो में है, उनको इंटरेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सरकार का कहना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? लेकिन इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी रोजगार योजना चालू करना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके साथ सरकार खड़ी है। अगर आप चाहें तो रोजगार कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे में हो जाता है, देखिए मत्स्य पालन, जिसको मछली पालन भी बोलते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, है कि नहीं, गौ पालन, बकरी पालन, और ये आपका जैसे हो गया आपका राइस मिल खोलना, फ्लावर मिल खोलना, है नहीं कि नहीं, तेल का मिल खोलना, मतलब आटे पिसाई की चक्की लगाना, यानी कि बहुत टाइप के ऐसे बहुत सारे काम है जिसको आप खोल सकते हैं, जो बिहार उद्यमी योजना के तहत ये सारे काम आते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप अपना रोजगार चलाने के लिए अगर आप सक्षम है तो आपको सक्षम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आदेश लगाई है, कुछ बेनिफिट्स दे रही है, कुछ उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बता भी दिया है और आप उसका डिटेल्स जाकर के पढ़ेंगे। बहुत सारे करीब करीब 25 30 35 काम ऐसे हैं जिसको बताने में वीडियो लंबा भी हो जाएगा, उतना मतलब नाम लिख करके हम लोग रखे नहीं है। वो आपका पीडीएफ के रूप में उसमें डाउनलोड हो जाएगा और आप पढ़ सकते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं और किसको कितना देना है और क्या क्या आपको पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात करते हैं कि इसका कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है कि जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट तक यह आवेदन का प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू की जाती है या कोई भी नोटिस आता है, लेटेस्ट अपडेट आता है, तो हम लोग उसको लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपडेट रहें, जानकारी तुरंत जल्दी कवर करने का प्रयास करें। जैसे अपलोड होता है वीडियो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देखें, क्योंकि पिछले साल करीब करीब कहा जाए तो 19,000 के आसपास आवेदनों को स्वीकार किया गया था। अब इस बार कितने आवेदन का स्वीकार किया जाएगा? अगर आप पहली बार में ही आवेदन कर देते हैं, आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपका एक फॉर्म वेरिफिकेशन में चला जाता है, तो आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। और ज्यादा समय लेट कीजिएगा, ज्यादा मतलब बैक होकर के अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उसका कोटा, अगर गवर्नमेंट का कोटा अगर पूरा हो जाता है तो आप इससे वंचित रह सकते हैं। इस साल भी आपका साल खराब हो जाएगा और आप बेरोजगारी के दौर में घूमते रहिएगा। तो अगर रोजगार लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपने व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो आप इस बिहार उद्यमी योजना का लाभ लें। और नए अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।